गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बाइनोमियल के अंदर कल हमने क्या पढ़ लिया था, रूट पी प्लस क्यू की पावर एन या रूट पी माइनस क्यू की पावर एन या पी प्लस रूट क्यू की पावर एन में इंटीग्रल पार्ट यानी पूर्णांकीय भाग सम या विषम इवन ऑड के बारे में बात कर ली थी। उसके अलावा उसमें आई प्लस एफ इंटू एफ डैश और आई प्लस एफ इंटू वन माइनस एफ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने कर लिया। आज हम बात करना चाह रहे हैं डिविजिबिलिटी से रिलेटेड बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या है। सबसे पहले आपने कहा x की पावर n माइनस ए की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस ए, कि x की पावर n माइनस ए की पावर n हमेशा x प्लस x माइनस ए से डिवाइड होगी, और साथ में x की पावर n प्लस a की पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस a व्हेन n इज ऑड नेचुरल नंबर, कि x की पावर n प्लस a की पावर n x प्लस a से विभाज्य होगी जब n क्या होगा, विषम प्राकृत संख्या होगी। जैसे आपको पता है कि x प्लस एक्स थ्री प्लस ए थ्री इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस ए। पावर ऑड नेचुरल नंबर होनी चाहिए तभी ये डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और x की पावर n माइनस ए की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई एक्स माइनस ए, ये हमें ध्यान रखना है। देखिए इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 1992 की पावर 1998, 1992 की पावर 1998 माइनस 1955 की पावर 1998, 1955 की पावर 1998 और माइनस 1938 की पावर 1998, माइनस 1938 की पावर 1998 और प्लस 1901 की पावर 1998, 1901 की पावर 1998। ये लिखा है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें आपसे पूछ क्या रहा है कि ये बताना है कि ये 1998 से डिविजिबल है। प्रूव करना है कि इट इज डिविजिबल बाय 1998। अब कैसे करना है वो देखिए। तो पहले आपने लिखा 1992 की पावर 1998 माइनस 1955 की पावर 1998, इसको साथ कर लिया। 1938 की पावर 1998 माइनस कॉमन ले लिया तो 1901 की पावर 1998, ऐसे लिख दिया। अब ये क्या है, x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइड किससे होता है, x माइनस ए से। तो 1992 माइनस 1955 किया तो क्या आया, 12 में से 5 गया 7, 8 में से 5 गया 3, 37 आया। इधर 1938 माइनस 1901 तो ये भी 37 आ गया। इसका मतलब डिविजिबल बाय 37, ये 37 से डिवाइड होगा ये पूरा एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें भी आपके 37 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी 37 आ रहा है। इट मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन 37 से डिवाइड होगा। उसके अलावा आपने क्या किया, 1992 की पावर 1998, इस बार इसकी जगह मैं ये एक्सप्रेशन इसके साथ रखता हूँ, माइनस 1938 की पावर 1998 माइनस कॉमन लिया, 1955 की पावर 1998 माइनस 1901 माइनस बार कॉमन ले लिया इसलिए 1998, ऐसा हो गया। अब ज़रा देखिए 92 माइनस 38 किया, 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 3 गया 5, इधर 55 1955 माइनस 1901
ये भी 54 आ गया, दोनों का सेम आ रहा है, इसका मतलब डिविजिबल बाय 54। 54 से भी ये डिवाइड होगा, तो ये पूरा 37 से भी डिवाइड हो रहा है, 54 से भी डिवाइड हो रहा है। नाउ 1998, अगर आप दोनों की मल्टीप्लाई करके देखें 37 इंटू 54, तो ये कितना आएगा, 1998 आ जाएगा। तो इट इम्प्लाइज एक्सप्रेशन जो है इज डिविजिबल बाय 37 इंटू 54 इक्वल टू 1998। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट है वही मैंने इसमें अप्लाई किया है, और दिखने में बड़ा भयानक क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वैसे नॉर्मल तरीके से करेंगे। हमने क्या किया, दो को लेकर के x माइनस ए से डिवाइड होता है, तो पहले 37 आया फिर 54 आया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1998 होता है। मतलब जो एक्सप्रेशन है पूरा प्रसार जो है वो 37 इंटू 54 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2222 की पावर 5555, 2222 की पावर है 5555 प्लस 5555 की पावर 2222, 5555 की पावर 2222 इज डिविजिबल बाय 7। ये प्रूव करना है आपको कि ये 7 से डिविजिबल है, ये हमें आपके सामने काम करना है। देखिए कैसे करेंगे। इसमें आपके पास है 2222 की पावर 5555, इसमें मैंने 2 की पावर 4 की पावर 5555 ऐड किया, तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और प्लस 5555 की पावर 2222, इसमें मैंने माइनस 4 की पावर 2222 सब्ट्रैक्ट किया, तो ऐड भी करना पड़ेगा, तो ये मैंने ऐड कर दिया। ऐसा क्यों किया, वही दो, पहला ये था, दूसरा x प्लस ए की x की पावर n a की पावर n इज डिविजिबल बाई x प्लस ए, वेयर n क्या होना चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर। तो इसमें देखो ऑड नेचुरल नंबर है, तो पहले इसकी बात करूं, फिर इसकी बात करता हूं, फिर इसकी बात करता हूं। पहले इसमें देखिए 2222 प्लस 4 कितना हो गया, 22 26, 7 से डिवाइड करूं तो 7 या 21, 1 बच गया 12, एक बार गया, 5 बच गया 18, तो 7 इंटू ये आ गया, इसका मतलब डिविजिबल बाय 7 है। फिर मैं इसकी बात करूं 5555 माइनस 4, ये वाले में ये लगेगा x की पावर n माइनस ए की पावर n डिविजिबल बाई x माइनस ए, तो ये कितना हो गया 5551, 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 7 जा 49, 6 बच गया, 7 9 जा 63, 2 बच गया, 21 हो गया, 7 3 जा 21, तो ये भी आप देख सकते हो डिविजिबल बाई 7, ये भी 7 से डिवाइड हो गया। अब हमें इसके बारे में बात करनी है। तो इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा पहले, इसको मैंने लिखा 4 की पावर 5555 माइनस 4 की पावर 2222, तो 4 की पावर 2222 कॉमन लिया, तो 4 की पावर 3333 माइनस 1 आ गया, 4 की पावर 2222, 4 की पावर 3 और 1 1 1 1 लिख सकता हूँ,
तो 4 की पावर 2222, ये हो गया 64 की पावर 1111 माइनस 1 की पावर, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसमें आप कह सकते हो, देखो x की पावर n माइनस a की पावर n आ गया, तो 64 माइनस 163, 7 इंटू 9 मतलब डिविजिबल बाय 7। तो इसमें आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे, इसको लिखना चाहेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, 4 की पावर ये आ गया माइनस 4 की पावर 222, ऐसा आ गया, ये वाली टर्म ऐसे हो जाएगी। तो इसको हमने सोल्व किया तो ये भी 7 से डिवाइड हो रही है। इट इंप्लाइज गिवन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 7, यानी जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा 7 से डिवाइड होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखने वाला क्वेश्चन है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन सेकंड। अब देखिए हम नेक्स्ट पैटर्न पे बात करते हैं, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड ही है, पर ये तो पर्टिकुलर इन दो एक्सटेंशन के पर डिपेंडेंट थे। आगे देखिए, और इसमें अब नेक्स्ट आपके पास है कि 2 की पावर 3n प्लस 3, 2 की पावर 3n प्लस 3 माइनस 7n माइनस 8, माइनस 7n माइनस 8 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 49। तो पहला तरीका है, n जो है n ही पॉजिटिव इंटीजर है, n बिलोंग्स टू i प्लस है। तो आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर न्यूमेरिकली बना के सबसे पहले इसको निपटा सकते हैं। जैसे आपने मान लो n की वैल्यू सपोज 1 ही रख दी, तो क्या आया, 2 की पावर 6 हो गया ये, माइनस 7 माइनस 8, 2 की पावर 6, 64 माइनस 15, तो 49 आ गया। तो 49 से डिविजिबल हो जाएगा। मान लो n की वैल्यू 2 ले लिया आपने, 2 की पावर 3 2 जा 6 प्लस 3 9 माइनस 14 माइनस 8, फाइव 1 2 माइनस 22, तो कितना हो गया, 490 हो गया। तो ये भी क्या है, डिविजिबल बाई 49। तो न्यूमेरिकली आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। आपको नहीं जी, हमें न्यूमेरिकल से नहीं करना, हम तो 11th क्लास में हम तो मेथड सीखेंगे। तो ज़रा देखिए, मेथड की बात भी कर लेते हैं कि इसका प्रॉपर मेथड क्या है। ऑब्जेक्टिव आए तो डेफिनेटली इसी से करना है मेथड। चलो कॉन्सेप्ट के लिए अपन कर सकते हैं। आपके पास है 2 की पावर 3n प्लस 3 माइनस 7n माइनस 8, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3n माइनस 7n माइनस 8, तो 8 2 की पावर 3 होल पावर n माइनस 7n माइनस 8, तो 8 ये 8 हो गया, 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 8, तो 8 पड़ा है, 1 प्लस 7 की पावर n लिख सकता हूँ इसको, माइनस 7n माइनस 8, तो 8 पड़ा है, इसको एक्सपेंड कर दो, 1 प्लस nc1 इंटू 7, फिर nc2 इंटू 7 का स्क्वायर, nc3 इंटू 7 का क्यूब एंड सो ऑन, माइनस 7n माइनस 8। तो क्या आया देखिए, 8 इंटू 1 8 हो गया, प्लस 8, ध्यान से देखिए ये लिख दिया आपने, प्लस 8 इंटू nc2 49 लिख दिया पहले, 7 का स्क्वायर, nc2 का मतलब n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, या यार माइनस 7n और माइनस 8। तो देखिए सबसे पहले 8 तो कैंसिल आउट हो ही गया, 8 आपने कैंसिल कर दिया, ये आपके पास
चलो NC2 ही पढ़ा रहने दो। और उसके बाद में आपके पास क्या आया साथ में, 8 × 7 का क्यूब इंटू NC3 एंड सो ऑन, इस तरह से है। अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपने कैंसिल कर दिया, ये आपके पास है 8 × 7n और यहाँ पे आपके पास है 7n। 8 तो इसमें आपके पास कॉमन ही था, तो 8 तो वैसे भी कैंसिल आउट हम कर सकते थे इसके अंदर। अब आप ध्यान दीजिए इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, जैसे ही आपने सॉल्व कर दिया, हमें कह रहा है डिविजिबल बाय 49, तो 49 का एक्सपेंशन अपने पास आना चाहिए। तो इसके अंदर आपने देखा 8 × 49 × NC2 आपके पास है, इसमें और इसमें। देखिए अब इसको सॉल्व करें, ये कितना हो गया 56n और -7n प्लस 8 × 49 × NC2 प्लस 8 × 7 का क्यूब इंटू NC3 एंड सो ऑन। तो कितना आया देखिए आप, 56 में से 7 कम हो गया तो 49n प्लस 8 × 49 × NC2 प्लस 8 × 7 का क्यूब इंटू NC3 एंड सो ऑन। 49 आपने कॉमन ले लिया तो n प्लस 8 × NC2 और 8 × 7 × NC3 एंड सो ऑन। तो ये क्या बन गया 49 लैम्डा। लैम्डा बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, तो आप कह सकते हो तो ये क्या हो गया डिविजिबल बाय 49। तो ये न्यूमेरिकल तो पहले ही कर लिया, मेथड से करना है तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह का, ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके पास है 10 की पावर n डिवाइड्स द नंबर 101 की पावर 100 -1। 10 की पावर n डिवाइड्स 101 की पावर 100 -1, then find the greatest value of n। then find greatest value of n। n की अधिकतम वैल्यू चाहिए, तो क्या करना है देखिए 101 की पावर n -1, 1 प्लस 100 की पावर n -1, 1 प्लस NC1 100 प्लस NC2 100 का स्क्वायर एंड सो ऑन और -1 है। 1 से 1 आपने कैंसिल कर दिया, तो क्या आया आपके पास 100 आपने कॉमन ले लिया, तो NC1 प्लस NC2 इंटू 100 प्लस NC3 इंटू अगले में पावर, ये 100 है, 100 का स्क्वायर 100 की पावर 3, तो 100 का स्क्वायर बचेगा एंड सो ऑन। इस तरह से आपके सामने वैल्यूज आई। क्वेश्चन के अंदर 100 है, यह n की जगह 100 है, तो ये 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा, इस तरह से चल रहा है। ये 100 भी बाहर हो गया, तो 100 का स्क्वायर बाहर आ गया, तो 1 प्लस 100C2 आ गया प्लस 100C3 इंटू 100 आ गया, इस तरह से चला। तो आप देखो ध्यान से, ये क्या है 10 की पावर 4 है और 1 प्लस 100C2 प्लस 100C3 इंटू 100 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, इज डिविजिबल बाय 10 की पावर 4, यानी ये 10 की पावर 4 से भाज्य है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4।
अधिकतम n की अधिकतम घात, n का अधिकतम मान कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 10 की घात 4 से ये भाज्य है, क्योंकि 10 की पावर 4 आपके सामने कॉमन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें हम रिमाइंडर वगैरह कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब क्या करना चाह रहे हैं? टू फाइंड रिमाइंडर, यानी शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करना है अपने को क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन दे दिया 7 की पावर 103, 7 की पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 25, देन टू फाइंड रिमाइंडर, कि यदि 7 की पावर 103 में 25 का भाग दिया जाए तो शेषफल बताइए क्या होगा। कैसे करना है देखिए इस क्वेश्चन को। अब इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि इसको 25 के मल्टीपल और प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 की फॉर्म में आ जाए तो ही हम इसको इजीली कर पाएंगे। तो देखिए 7 बाहर, 7 की पावर 103 है, 7 एक बाहर ले लिया, 7 की पावर 102 हो गया, 7 ये 7 का स्क्वायर पावर 51 हो गया, 7 पड़ा है, ये हो गया 49 की पावर 51, और 49 को मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस 1 की पावर 51। अब इसको एक्सपेंड हम आराम से कर सकते हैं। 7 तो पड़ा है, 50 की पावर 51 माइनस 51 C1, 50 की पावर 50 प्लस 51 C2, 50 की पावर 49, फिर माइनस 51 C3, 50 की पावर 48, इस तरह से चलता गया। अब देखिए ऑड वाले में माइनस है, इवन वाले में प्लस है, विषम वाले माइनस, सम वाले में प्लस। तो प्लस 51 C50, 50 की पावर दोनों का डिफरेंस 1, माइनस 51 C51, ये आपने लिख दिया। अब इसमें बताना है तो ध्यान दीजिए। अब क्या किया, 7 तो आपके पास पड़ा ही है, यहां से लेकर के और यहां तक में सब में 50 कॉमन आ सकता है, तो यहां तक मैं इसको लिख दूं 50 लैम्डा माइनस 1। लैम्डा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ये 50 का मल्टीपल है, माइनस 1 हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया 7 350 लैम्डा माइनस 7। हमें 25 से डिवाइड करना है इसको, तो माइनस 18 और प्लस 18 कर सकता हूं, तो उससे क्या हो जाएगा 350 लैम्डा माइनस 25 और प्लस 18, तो 25 कॉमन आ गया, 14 लैम्डा माइनस 1 प्लस 18। तो आपने कहा कि व्हेन डिवाइड बाई 25 देन रिमाइंडर कितना आ गया, सामने दिख रहा है आपको 18, क्योंकि ये तो 25 का गुणज या 25 का मल्टीपल होगा, लैम्डा नेचुरल नंबर है, तो रिमाइंडर या शेषफल कितना आ गया 18 आ गया। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन था आपके सामने जिसको अपन ने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम बात करना चाह रहे हैं इसके बाद में टू फाइंड लास्ट डिजिट्स ऑफ ए नंबर, किसी संख्या के अंतिम अंक ज्ञात करना, कि यूनिट लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। कैसे करना है वो देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपने लिया 3 की पावर 400, 3 की पावर 400 है, टू फाइंड लास्ट 2 डिजिट, ये कैलकुलेट करना। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए,
जो भी नंबर दिया है उसमें किसी नंबर के पीछे 0 प्लस माइनस 1 की पावर n की फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा। तो और फिर हमें लास्ट 2-3 टर्म्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए इसको लिखा 3 का स्क्वायर होल पावर 200, तो 9 की पावर 200, तो 9 को लिख दिया 10 माइनस 1 की पावर 200। अब चूंकि पावर इवन है तो 10 माइनस 1 लिखूं चाहे 1 माइनस 10 लिखूं एक ही बात है, की पावर 200। खोलो 1 माइनस 200 C1 10 की पावर 1 प्लस 200 C2 10 की पावर 2 माइनस 200 C3 10 की पावर 3 एंड सो ऑन। इस तरह से चला। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखो, इसमें तो 00 डेफिनेटली आएगा ही, तो केवल आपको इसी को सॉल्व करना है। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है इसमें आपका 00 कंफर्म आएगा ही आएगा। पीछे 10 का स्क्वायर है, ट्रिपल भी आ जाएगा हालांकि, पर 00 तो कंफर्म ही है। तो ये 100 C2 को सॉल्व करोगे तो 100 इंटू 199/2, तो क्या आ जाएगा 50 इंटू 99 199, 200 इंटू 199 तो 100 आएगा, मतलब 4 0 आएंगे, तो 00 तो कंफर्म ही है। तो 1 माइनस ये कितना है, ये आ जाएगा 2000 और प्लस डेफिनेटली देखिए यहां से 200 में 2 का डिवाइड 100, तो मतलब ये आएगा इस तरह से, और लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये कितना आया 1999, और यहाँ पे 000 है और आगे नंबर लिखे हुए हैं। जैसे ही माइनस किया तो 10 माइनस 9 कितना हो गया 1, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 हो गया 0, यहाँ भी 0, और यहाँ पे 9 है तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 8। तो हमें तो लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो लास्ट 2 डिजिट कितनी हो गई, लास्ट 2 डिजिट हो गई 01, तो हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए। तो बहुत इजी है, आप इसमें ये आया तो इसमें 1 माइनस ये किया तो ये माइनस का आपके पास क्या आया माइनस लैम्डा माइनस ये, तो आपको तो केवल ये चाहिए कि 00 में से 99 गया, यानी 100 में से 99 गया तो 01 आएगा। तो हमें लास्ट 2 डिजिट चाहिए थी, वो आपके सामने आ गई 01। और देखते हैं इसमें वैरायटी, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 की पावर 256, 17 की पावर 256। अब इसमें फर्स्ट है लास्ट डिजिट, सेकंड पूछ लिया लास्ट 2 डिजिट, और थर्ड में पूछ लिया लास्ट 3 डिजिट कैलकुलेट करनी है। अब देखिए इसको तरीका वही है, जब लास्ट डिजिट लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो 0 प्लस माइनस 1 की पावर n फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 17 की पावर 256 है, 17 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 128, ये हो गया 49 की पावर 128। इसको लिख सकता हूँ 15 माइनस 1 की पावर 128। फिर देखो इसके अंदर इवन आ गया, उल्टा कर दूं 1 माइनस 50 की पावर 128। अगर ऑड आता तो फिर हम इसी को इसी तरह सॉल्व करते हो, लास्ट के 2-3 टर्म सॉल्व करते। तो क्या आया देखिए 1 माइनस 128 C1 इंटू 50 प्लस 128 C2 50 का स्क्वायर माइनस 128 C3 50 का क्यूब एंड सो ऑन। इसको सॉल्व किया आपने, 1 माइनस 128 इंटू 50 प्लस 128 127 126 बाई 6 इंटू 50 का क्यूब एंड सो ऑन। तो ध्यान दीजिए 1 माइनस ये कितना हो गया 0, 8 इंटू 5 40, 4 12
इंटू 5 60 और 4 64 प्लस इसको कट किया आपने पहले 3 से, तो ये कितना हो गया, 3 से काटा तो 4 आ गया। ये जाएगा और 2, फिर 2 से काट दिया तो 41 प्लस यहाँ पे 000 तो आएगा ही आएगा और साथ में 1 यहाँ पे नंबर और आएगा और आगे पड़ा है। तो आप देखिए 000 तो आपके पास आ ही गया और यहाँ पे नंबर पड़े ही हैं और माइनस क्या करना है, माइनस आपके पास है 600 399 क्योंकि 400 में से 1 कम कर दिया तो ये आया। अब 1000 में से ये कम करना है आपको एक तरह से, तो 10 - 9 हो गया 1, यहाँ हो गया 9, 9 - 9 हो गया 0, यहाँ 9, 9 - 3 हो गया 6। तो आपने कहा लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट तो आपके पास आ गई 1, लास्ट 2 डिजिट आपके पास आ जाएगी 01 और लास्ट 3 डिजिट आपके पास आ गई 601। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अपने पास था 17 की पावर 256, तो आपने 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। तो 289 है तो इसको हम लिख सकते हैं 290 - 1 की पावर 28। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 290 की पावर ये, तो ये अपने पास आएगा 290, यहाँ आएगा 290 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 290 का क्यूब। अब इसको हमने देखा सॉल्व करके, तो देखिए आपके पास आया 1 - 128 इंटू 290 प्लस 128C2 290 की पावर स्क्वायर माइनस ये, इस तरह से सॉल्व हुआ। अब देखिए इसके अंदर अब इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, एक मिनट क्वेश्चन को दोबारा देखिए आप। आपके पास ये क्वेश्चन है तो आपने इसको लिखा 17 का स्क्वायर और होल पावर 128, तो 289 हो गया ये 17 का स्क्वायर पावर 128, तो 290 - 1 की पावर 128। इसको एक्सपेंड ऐसे ही करना पड़ेगा, 290 की पावर 128 माइनस 128C1 290 की पावर 127 चलता जाएगा इस तरह से, और 128C2 मतलब 126 290 का स्क्वायर माइनस 128C 127 290 और प्लस 128C 128। इस तरह से आपने इसको लिखा। तो आप देखिए इसमें यहाँ तक में 0 आ रहा है, मतलब ये 10 लैम्डा है और ये +1 है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ वापस 290 की पावर 128 128C1 290 की पावर 127 चलता गया, ये आ गया आपके पास 128C2 84100 आ गया माइनस 128C1 इंटू 290 और +1। तो यहाँ तक अगर बात करें अपने तो 10 लैम्डा +1 है, फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 कह दिया आपने। यूनिट प्लेस आपको चाहिए लास्ट डिजिट,
तो आपको पता है कि बाई 1 इंप्लाइज क्या आया, 10 लैम्डा प्लस 1 आया, तो यूनिट प्लेस कितना आएगा 1। ये भी 0 है, -0 तो 0 ही आएगा, तो 10 लैम्डा प्लस 1, तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट आपको चाहिए। तो जरा देखिए लास्ट 2 डिजिट के अंदर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए बाई 1, यहां तक बात करूं तो ये मैं लिख सकता हूं इसको 100m माइनस 128 इंटू 290 और प्लस 1। m आपने कह दिया कोई भी नेचुरल नंबर है, तो ये आपने लिख दिया 100m माइनस, इसमें आपने इसको मल्टीप्लाई किया पहले, तो 0 128 मल्टीप्लाई बाई 29, 9 8 जा 72, 173, ये माइनस में है, तो प्लस 1 करूंगा तो ये कितना आ गया आपके पास, एक 0 भी है साथ में, तो 37120 प्लस 1 आ गया, तो 100m माइनस 37119 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को ये देखिए, जब हम इसके अंदर 100 में से 19 कम करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट क्या आएगा आपके पास, लास्ट 2 डिजिट आएगा 81। क्यों, 100 माइनस 19 कितना होता है 81, तो 81 आपके पास लास्ट 2 डिजिट आ जाएगा। अब इसी तरह हमें लास्ट 3 डिजिट कैलकुलेट करनी है, तो हमें थोड़ा सा और पीछे, यानी कि आपको जब देखिए यूनिट प्लेस के लिए तो एक टर्म काफ़ी थी, जब लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो हमें लास्ट की 3 टर्म को सॉल्व करना पड़ा। अब अगर हमें लास्ट 3 डिजिट चाहिए तो इससे पहले वाली एक टर्म और लेनी पड़ेगी, उसको लिख दूंगा मैं 1000m और इन तीनों को सॉल्व करके और लास्ट 3 डिजिट निकालूंगा। तो आप अगर लास्ट 3 डिजिट इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 681। कैसे आएगा, 1000 लैम्डा प्लस, उसको सॉल्व करना है तो 1000 इससे पहले वाली टर्म और 128C2 84100 माइनस, इसको तो आपने सॉल्व कर ही लिया, 37120 प्लस 1, इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपके पास क्या आ जाएगा, 681 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप, आज हमने बाइनोमियल थ्योरम की जो भी पॉसिबिलिटी थी सारी, हर तरह के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। इसको बढ़िया से रिवाइज करें और देन हम कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।